नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड अभा कुमार ने मृतक छात्रा के परिवारजन को 10 लाख रुपए एवं एक सरकारी नौकरी दिलाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की छात्रा संजना कुशवाहा पुत्री कालका प्रसाद कुशवाहा उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम बराठा, थाना बड़ा गांव, जिला झांसी, छात्रा ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। छात्रा के पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण छात्रा अपनी एवं अपनी बहन और भाई की पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रही थी। छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति के लिए लगातार समाज कल्याण विभाग एवं बैंक के चक्कर लगा रही थी, लेकिन जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तो छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर होकर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए इस पूरे प्रकरण जांच के लिए जांच टीम गठित कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और छात्रा के परिवार को एक सरकारी नौकरी और परिवार के दोनों बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था एवं आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, जिससे संकटग्रस्त गरीब परिवार को राहत मिल सके और इस दुख से परिवार को उबारा जा सके। आर्थिक मदद के रूप में 10 लाख रुपए दिलाए जाएं, क्योंकि इस प्रकरण में अधिकारियों की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि जिस दिन से यह घटना घटी है उस दिन से आज तक जिले का, तहसील का, ब्लॉक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी घटनास्थल या छात्रा के परिवार से मिलने तक नहीं गया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि जिले के किसी भी अधिकारी द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। इतने गंभीर प्रकरण की शीघ्र अतिशीघ्र उचित जांच कराई जानी चाहिए। यदि शासन द्वारा 1 सप्ताह के अंदर छात्रा के परिवार को उचित न्याय नहीं दिया गया तो आंदोलन और प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए संबंधित दोषी अधिकारियों पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। इस अवसर पर पुष्पेंद्र कुशवाहा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, सदर सीताराम कुशवाहा, अमित कुशवाहा, पूर्व पार्षद, प्रदीप कुशवाहा, विजय कुशवाहा, आरडी फौजी, जयराम सिंह कुशवाहा, एडवोकेट सुरेश कुशवाहा, हरिकृष्ण कुशवाहा, राहुल कुशवाहा, पार्षद नगर निगम, भगवान दास कुशवाहा, धन सिंह कुशवाहा, मनीराम कुशवाहा, ज्ञादीन कुशवाहा सहित आदि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संजना कुशवाहा को न्याय दो, न्याय दो। संजना कुशवाहा को न्याय दो, न्याय दो। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। अंकल आगे देखो सब कहाँ है। जो कुशवाहा समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो कानून है, जो कानून सब एक सा है, लेकिन कानून गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, और औरत के लिए अलग, मर्द के लिए अलग। ऐसा क्यों है? अगर ये किसी दूसरी कास्ट की होती या किसी विशेष जाति की लड़की होती तो उसको तुरंत कार्रवाई होती, तुरंत उसको पैसा मिल जाता, तुरंत नौकरी दिला दी जाती। क्योंकि ये गरीब की लड़की है और गरीब का कोई है नहीं। जब गरीब का कोई नहीं तो हम लोग एक दूसरे के साथी हैं, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए। कुशवाहा समाज अपना इतना सक्षम है कि अगर उसको 100, 200, 500 अगर मदद भी करना चाहे तो 1 लाख की मदद हो जाती है। लेकिन उस लड़की को जागरूक न होने की वजह से उसको मदद नहीं मिल पाई। इसीलिए आज हम लोग ज्ञापन देंगे और संजना कुशवाहा को न्याय दो के नारे लगाएंगे। और दोषी जो प्रशासन है, प्रशासन कार्रवाई की जाए और उस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और सरकारी नौकरी भी दी जाए। ये सारी चीजें हमें मांग करना है। कोई भी आदमी जैसे कुछ जगह से पूछेगा तो हमें बता सकते हैं। तो हमें आज हम नारे के साथ ये करेंगे कि संजना कुशवाहा को न्याय दो, संजना कुशवाहा को न्याय दो, न्याय दो, संजना कुशवाहा को न्याय दो, न्याय दो। नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख सकते हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। आज जिलाधिकारी क्या है, कुशवाहा समाज ने काफी
लाखों से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, जो कि यहाँ ज्ञापन दिया हुआ है। जो संजना कुशवाहा के साथ जो घटना हुई है, यूनिवर्सिटी का मामला है, जो संज्ञान से यहाँ पर यह नहीं जा रहा, जो कि बच्चों को जो शिक्षा देने की बात करते हैं उनके साथ एक गलत बर्ताव किया जा रहा है। उसको सही तरीके से एक मोड़ आता है, तो उस चीज पे उसने जो मोड़ आया उस चीज को उसने आत्महत्या की है। तो आत्महत्या क्यों की है? इस हमारे सामने एक बच्ची भी उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से यहाँ पर जिलाधिकारी के यहाँ आई है, और वो घटना जो संजना कुशवाहा के साथ हुई है, वो लड़की का कहना है कि वो घटना हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन उस लड़की से पूछेंगे, बेटा आपका नाम क्या है, क्या हुआ? मैं स्कॉलरशिप नहीं आई है, क्योंकि बहुत प्रयास करने के बाद भी 25 को आज रिलीज हो चुकी थी स्कॉलरशिप। लेकिन कई बार प्रयास करने के विकास भवन भी मैं 3-4 बार गई हूँ, उसके बैंक में के चक्कर काटने के बावजूद भी स्कॉलरशिप नहीं आया है। यहाँ तक कि मेरा फॉर्म बिल्कुल सही भरा हुआ था, बिल्कुल वहाँ से भेज देते थे कि रिलीज कर दिया, लेकिन बैंक वाले में कई बार जाके देखा तो वो कहते हैं नहीं आया है। अब इतना पैसा लगा दिया तो फीस नहीं आई। अच्छा, जो संजना कुशवाहा को आप जानते हो? हाँ, तो संजना कुशवाहा कैसी थी पढ़ाई में? पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी, उसने कई उन्नति भी आगे प्राप्त की है। वो यूपी लेवल पर भाला फेंकने पर आने वाली थी। तो ऐसा क्या हो गया जो आत्महत्या की, जो पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट थी, जो कि मतलब मार्क्स में भी उसके अच्छे नंबर आते थे, हाँ। तो उसने आत्महत्या कैसे की? क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। उसने घर को मतलब खेती वाले इंसान थे, वो गरीब थी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और ऊपर उसके पिछले साल उसके पिताजी ने ऋण लेकर उसकी फीस भरी थी। लेकिन इस साल उसकी फीस न आने के कारण उसको आगे पढ़ाई में पैसे नहीं थे लगाने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति थी, इसलिए वो डिप्रेशन में आ चुकी थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा, आप किस चीज से परेशान हो जो आप जिलाधिकारी यहाँ ज्ञापन देना है? स्कॉलरशिप नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। पिछले साल मेरे पिताजी ने ऋण लेकर किया था, जो कि अभी तक चुकाया भी नहीं गया है। अब बताइए आगे की स्कॉलरशिप नहीं आई तो हम आगे की फीस कैसे भरें? पिछला ऋण रखा है अभी, और आगे की फीस भी भरनी है अभी, कैसे करें? एक गरीब परिवार की लड़की थी संजना कुशवाहा, हाँ। जो कि उसने पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास होती थी और काफी अच्छी माइंडेड पढ़ाई में नंबर 1 थी। लेकिन उसकी स्थिति ऐसी गुजर चुकी थी, जो कि गरीब परिवार की थी, खेती किसानी होती थी। एक कुशवाहा समाज की लड़की ने बस अपनी पैसों के कारण गरीबी की हालत देख के आत्महत्या की है। तो बेटा आप तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना? कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि आगे भी अगर हम भी कर लेंगे ऐसा तो फिर और बच्चे के साथ क्या होगा? सब लोग पैसे न आने की वजह से मर जाएंगे क्या? इतने संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे आगे की महिला लड़ाई। एक संघर्ष होती है। हाँ। जैसे आपने अगर संघर्ष कर लिया तो जो और भी लड़की हैं आपको देख के वो भी हिम्मत नहीं आ रही। नहीं हारेगी ना, आगे की संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे अपना अधिकार लेने के लिए। सरकार से क्या कहना चाहते हो गरीब बच्चों के लिए? सरकार से कहूंगी कि गरीब अपने समय पर जो स्कॉलरशिप के लिए बहुत बच्चों का रुक रहा है, स्कॉलरशिप 2700 बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आया है बुंदेलखंड में, तो बहुत बच्चों का स्कॉलरशिप टाइम पे दें। और आ जाता है किसी का, लेकिन पिछड़ा वर्ग का नहीं आता है कभी कभी। हमेशा हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? बाकी सबका आ जाता है, लेकिन हम लोग गरीब लोग होते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। स्कॉलरशिप नहीं आती है, पैसे रुक जाती हैं, कुछ कंडीशन खराब हो जाती है, हम लोगों के साथ ऐसा होता है। आपको मैं अपनी वीडियो के माध्यम से एक चीज पहुंचाना चाहूंगी। जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनका दिल भी बहुत अच्छा होता है और पढ़ाई में बहुत अच्छा मन भी लगता है, लेकिन उनकी पढ़ाई को दबा दिया जाता है। किस कारण? सिर्फ पैसों के कारण। और जो कि पैसा होता है और वो पढ़ाई भी नहीं करते, उन्हें पैसे देकर, रिश्वत लेकर उन्हें पास कर दिया जाता है, और बेहिसाब होकर वो जीते भी हैं खुली आजादी से। और जो गरीब बच्चे हैं उनके पास पैसा नहीं है और अपनी फीस भरने के लिए, लेकिन पढ़ाई में नंबर 1 है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ना भूलें। सबा खान दमंग पत्रकार से जुड़े रहिए। आज जो कुशवाहा समाज के लोग सारे इकट्ठा हुए, आज जो आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें संजना कुशवाहा ने जो आत्महत्या की थी उसके मामले में 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन सरकार की अभी नींद नहीं खुली। क्योंकि सरकार जो कानून तो सब अच्छे हैं, लेकिन उसको चलाने वाले भी अच्छे होना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि जो विशेष जाति की कोई लड़की होती तो उसके लिए आप तुरंत छात्रवृत्ति मिल जाती और नौकरी मिल जाती, लेकिन ये कानून अलग अलग महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए अलग। ऐसा क्यों है? आज जिलाधिकारी महोदय से हम निवेदन करते हैं कि इस प्रकार का पक्षपात न किया जाए, क्योंकि झांसी में कुशवाहा समाज के साथ अन्याय शुरू से चला आ रहा है। अभी एक भावना लड़की जो है उसी से पीड़ित है, जो छात्रवृत्ति से है। जैसे बिटिया ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के लिए तो सरकार ने बिल्कुल लास्ट में डाल दिया है। ये बेटी बचाओ पढ़ाओ क्या है? ये सब ये तो नारे, ये जो नारा है सरकार देती है, ये केवल
ये उल्टा है। बेटी बचाओ नहीं बल्कि वो उसको उल्टा कर देंगे। बच्चों के साथ गलत हो रहा है, ये केवल कहने भर का नारा भर है और ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बिल्कुल इसको गंभीरता से नहीं ले रही और अगर जितने कर्मचारी और अधिकारी इस लाइन में अगर आए हैं और अगर इसने गलती की है तो शासन प्रशासन से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे अभी तक। गरीब बच्चों के लिए क्या कहेंगे? गरीब बच्चों के लिए ये है कि जो जितनी कानून सरकार ने बनाया है संविधान के द्वारा जो भी गरीबों के लिए दिया गया है, समता समानता बंधुत्व का नारा, शिक्षा का अधिकार, उसके लिए सरकार केवल कुछ लोगों के लिए ही दे रही है, गरीबों के लिए कुछ नहीं दे रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि सबको एक समान शिक्षा के अधिकार को दें और सबके साथ जो भी न्याय है, चाहे वो छात्रवृत्ति हो और अन्य तमाम प्रकार की समय से भी महिलाएं हत्या कर रही हैं, उन पर भी उनका न्याय हो। अजय जी, जैसे कि अभी एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है, संजना कुशवाहा ने, अब दूसरी लड़की भी एक चौराहा पे खड़ी हुई है, आप लोग के सामने खड़ी हुई है और वो भी अपनी ही गरीबी की गुहार लेकर कि हम पढ़ाई कैसे करें। अब क्योंकि पढ़ाई के लिए नहीं है पैसा, इसके लिए क्या है कि जो लोग जिम्मेदार हैं इसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने पर उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। और आत्महत्या करने का जो केस दर्ज है उन अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे होना चाहिए जो इस पर लापरवाही कर रहे हैं, उनको सजा मिलना चाहिए, नौकरी से हटाना चाहिए। और जो गरीब हैं और जो आर्थिक रूप से इनको मदद देना चाहिए, वो ना दे करके हम लोग मांग करते हैं कुशवाहा समाज कि संजना कुशवाहा को, उसके परिवार वालों को सांत्वना के लिए, संवेदना के लिए उसको एक तो सरकारी नौकरी दी जाए और कम से कम आर्थिक सहायता 10 लाख से नीचे बिल्कुल न दी जाए, कम 10 लाख से ऊपर उनकी मदद दी जाए। और देखिए चीज हो, संजना कुशवाहा के कोई परिवार के लोग आए? संजना कुशवाहा के कई बार एक हफ्ता से आ रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने दे दिया और कुशवाहा समाज ने भी दे दिया, तमाम लोग आए दिन आते जा रहे हैं। लेकिन अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हर सोमवार को हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन देंगे और जब तक संजना कुशवाहा को न्याय नहीं मिलता है हम आखिरी दम तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कुशवाहा समाज आप लोग काफी इकट्ठा हुए हैं एक लड़की को लेकर या जो देश में लड़की हैं हर लड़की को लेकर आप आवाज उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। ऐसा जो गरीब परिवार है, बच्चे आज हैं। कुशवाहा समाज का ये प्रतिनिधि मंडल जिसमें कुशवाहा समाज के अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं और कई पदाधिकारी आज संजना कुशवाहा के घर पर गए थे। संजना कुशवाहा की अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज हम यहाँ संबोधित करते हैं। हमारा कहना यहाँ ये है कि शासन और प्रशासन ने अभी तक वो लड़की जिसने आत्महत्या की है 7 दिन हो गए, ना तो प्रशासन ने कोई कमेटी गठित की है और ना प्रशासन की तरफ से तहसीलदार, लेखपाल, कानीगो, बीडीओ, एसडीएम कोई उस मौके पर जांच करने नहीं गया इस लड़की ने क्यों आत्महत्या की। जब कल हम लोग वहाँ थे तो आप जाइए वहाँ देखिए, उसके इतने मेडल थे कि जिसको देखकर हमें बड़ा दुख हुआ। और ये जो खुली ज़मीन है, ये ज़मीन पर वो ज़मीन नाप कर ये उसने मेड़ बना दी थी और उसको नाप के वो लॉन्ग जंप और हाई जंप लगाती थी और जब गाय भैंस लगाकर खेत में जाती थी तो भाला फेंकती थी। उसका उत्तर प्रदेश में भाला फेंक में 3रा नंबर है और बुंदेलखंड में प्रथम नंबर है। उसके बाद जब वो छात्रवृत्ति के लिए आई तो डीएम कार्यालय भी आई, समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ भी गई, उनने कहा बैंक जाओ, बैंक के यहाँ भी मदद के लिए आई। हाँ, मदद के लिए आई। मदद करनी नहीं मिलनी थी। नहीं, तो आप ये देखिए काकुत के समाज कल्याण अधिकारी कह देते हैं बैंक के पास जाओ, बैंक कहता है केसीसी लाओ, वो बैंक को सब देती है। लेकिन उसके बाद और जब वो वहाँ जाती है समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ विकास भवन में जाती है तो वो ये कहती है कि साहब अगर जैसे ये लड़की कह रही, वो कहती है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो वहाँ जवाब क्या मिलता है उस लड़की को कि ऐसी तो जाने कितने लोग आते हैं और कितने लोग पहुँचते थे आत्महत्या। तो हमारा आपसे ये कहना है, आप मीडिया से हैं, जो शासन नीतियां बना रहा वो खोखली नीतियां बना रहा। अगर आपने कोई चीज लागू की है तो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, गरीबों को उसका अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो और सवर्ण जाति का हो या अल्पसंख्यक हो। जो होनहार और ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको वो अधिकार मिलना चाहिए। आज तक शासन जितनी घोषणाएं कर रहा है, आप देख लो कि उस पर किसी भी नीति पर वो खरे उतर रहे हों
तो मेरा आपसे ये कहना है कि हमारी शासन और प्रशासन से ये निवेदन है कि आप जो भी पॉलिसी बनाएं उसको क्रियान्वित करें। आज आपने पेपर में पढ़ा होगा कि फिर छात्राएं और छात्र छात्रवृत्ति के लिए मारे फिर रहे, लेकिन उनके लिए कोई न्याय नहीं मिल रहा। तो हमारी आपसे मांग है कि आप अपने मीडिया के माध्यम से, हम लोग तो मांग कर रहे, आप भी मांग करें। और हम लोगों ने मांग की आज समाज के उसका छोटा भाई है जो कक्षा 8 में पढ़ता है, उसको फ्री पढ़ाई की जाए। जो लड़की है बहन इंटर पास करके BA में गई है, उसकी फ्री पढ़ाई और 10 लाख रुपया उसको आर्थिक मदद की जाए। ये हमारी कुशवाहा समाज की मांग है। अच्छा अनिता जी, एक चीज और है, जो लड़की संजना कुशवाहा जगह जगह अपनी मदद के लिए गई थी, उन अधिकारियों ने उसकी मदद के लिए मना कर दिया। आज वो लोग मदद कर देते तो संजना कुशवाहा आत्महत्या नहीं करती। बिल्कुल नहीं तो करती। उन अधिकारी को लिए आपके लिए क्या कहना होगा? हम उन अधिकारियों को लिए तो हमने लिख के दिया कि उनको, उस लड़की को न्याय मिले, उनको सजा मिले, वो जेल जाएं, क्योंकि ये लापरवाही में कल दूसरी ये लड़की भी आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो। और आज पेपर पढ़िए आप, उसमें लिखा है कि जो भी छात्र छात्राएं हैं छात्रवृत्ति के लिए भटकते फिर रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमने DM साहब से ये मांग की है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा से हूँ मैं कि राष्ट्रीय अखिलेश कुशवाहा जी ने कहा कि हम इसको 5 लाख की मदद करेंगे। हमारे अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनने कहा है कि हम 5 लाख रुपए से आर्थिक मदद करेंगे। और हमारे जो विधायक थे नारायण सिंह यादव, कल वो 50,000 रुपये प्रदीप जैन भी तो गए थे शायद। हाँ, प्रदीप जैन 50,000 रुपये हाँ, उनने भी दिया था। उनका प्रतिनिधिमंडल दिया था, उनने भी 50,000 रुपये दिए थे। तो हमारा ये है कि आप अपने इसके माध्यम से शासन और प्रशासन से ये मांग करें कि इन छात्रों को न्याय दें। इस लड़की के लिए थोड़ा फीस वगैरह माफ कर ही जाएगी, लड़की अपनी मदद के लिए आएगी। चलिए, ऐसा है कि अगर ये लड़की कोई व्यवस्था नहीं होती तो आज हमारा समाज कोशिश करेगा, इनसे प्रयास करेगा कि इस लड़की को बुला के हम लोग इसकी आर्थिक मदद करें। 1-2 दिन के अंदर इनकी अगर प्रशासन से मदद नहीं की जाएगी तो हम लोग कुशवाहा समाज फिर सड़कों पे उतरेगा। मदद करता है, मरने के बाद सब मदद करते, लेकिन जब जो जिंदा में अच्छा, बेटा। परेशानी में नहीं, भटक रहा है, तुम्हारी मदद हो रही है। बताइए, होगी तो फिर यहीं पे आकर धरना प्रदर्शन किया कुशवाहा जाएगा। समाज के लोग ने जो जनता नहीं आपको आश्वासन दिया मदद के लिए, क्या कहेंगे आप? उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो मरने के बाद भले ही उससे सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो बच्चे दर्द भटकते हैं कि बार परेशान होते हैं, उनकी मदद करने कोई नहीं आता, ऐसे भगा दिया जाता है बच्चों को।